बड़ा कुछ भी धर लिया नहीं है, साफ करने वाला है। बोल जा। ये कहते हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? यहाँ बोली। आशा करती हूँ आप सब बोल जा तो। यूट्यूब बनाने को आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो सुबह के बज चुके हैं 9:30 और ये मेरी बन रही है खीर बन रही है, लगभग बन ही चुकी है। बड़ा कुछ भी धर लिया नहीं है, साफ करने वाला है, तो सोचा छोटे से ही काम चला लेते हैं, क्योंकि चलानी तो है, बस बन रही है अभी। बना रहे हैं वहाँ पे दुकान, तो बंदे आ चुके हैं और उनके लिए चाय भी बन गई है। और अभी चाय मैं भी पी लेती हूँ, तीसरी बार चाय बनी है। और हमारे देवर जी आए हुए हैं, मामा ससुर के लड़के, वो गए हुए हैं गांव में। और ये लेके आए हैं वो केले इतने सारे, सुबह में निकाले थे, रात को तो निकाले ही नहीं, भूल गए थे पता ना। अरे मेरी चाय कट छोड़ दी। अभी लग रहे हैं सबके सब अपने अपने काम में। पता नहीं मैंने चाय कहाँ छोड़ दी, मेरी वो पड़ी। अरे मैं चाय भूल गई, या मैं कैमरा ऑन करने लग गई और चाय मैं भूल गई थी। अभी मैं चाय पी लेती हूँ और फिर लग जाते हैं काम। अब बोल हेलो, बोल जा। ये कहते हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? यहाँ बोली। बोल जा तो। यूट्यूब बनाना कौन जाना? यूट्यूब बना तो फिर बड़ा खेलो, बोलते सगा। एक नाम तो बता दे, क्या है एक नाम बता दियो। क्या नाम हो? नंदनी। अच्छा, लेके जाओगे ना सागा का? कौन ले जा? मेरे पापा के नाम है। पापा के नाम है। ओ माय गॉड, भूलेगी आज जाने को नहीं कि नहीं है क्या? हम ले जा छोड़ते हमारी। मम्मी के नाम बता, मम्मी को नहीं बोले। आज तो तिम्मा बोला भूलेगी। ना भाई मेरी रोटी सब्जी लाते मैं हूँ। दाल है नहीं, चटनी है नहीं, दाल है चटनी भी है और खीर भी है। किंदे क्या नहीं है तंदा वाला और पापा भी चला दे। ठीक है, बिदाम है नहीं माँ? बिल्कुल सारी चीजें हैं। हाँ तो जी फ्रेंड, ये हो गया है दोपहर का टाइम और मैं परोस रही हूँ खाना, क्योंकि बाहर बंदे हैं लगे हुए हैं। काम क्या बना रहे हैं वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, जब कुछ बन जाएगा तब। अभी दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और सबको खाना परोस दिया है मैंने, और सबको खाना परोसने पे आपको पता है कि रसोई है वो मेसी हो ही जाती है। तो रसोई मेरी मेसी बहुत ज़्यादा हुई पड़ी थी, इसलिए मैंने सोचा अभी लगे हाथ क्लीन भी कर देती हूँ। नहा तो मैं ली थी और बाकी सब काम है वो मैं आराम से कर लूँगी। तो मैंने सोचा आज बढ़िया से किचन की स्लेब है वो साफ़ कर लेती हूँ। और गैस भी थोड़ा सा गंदा पड़ा हुआ है। वैसे ऊपर सुपर का कपड़ा तो मैं लगा देती हूँ, लेकिन वही बात है, नीचे की साइड में और ऊपर गंदगी वगैरह जमा हो जाती है, तो उसको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो सबको खाना खिलाने के बाद कपिल आए हुए हैं, उनको भी मैंने खाना दे दिया था। और इसके बाद में इसके पापा आ गए कि मुझे भी खाना दे दो, तो उनको भी दे दिया है मैंने। और मैं लगी हुई हूँ फटाफट अपना गैस है वो अच्छे से क्लीन करने के लिए। तो कई दिन से जैसे अच्छे से साफ़ हो पाता है, रोज़ रोज़ इतना ज़्यादा मेरे से नहीं हो पाता है। मैं फटाफट से ऊपर का करके साफ़ और काम करके मैं फटाफट अपना सिलाई करने के लिए लग जाती हूँ। और पता नहीं कैसे कैसे मैं अपना सिलाई के लिए टाइम निकाल रही हूँ। छोटे छोटे दिन हैं, घर के काम ही मैनेज नहीं हो पाते हैं इतने ज़्यादा। कितनी भी जल्दी उठ जाए, लेकिन काम है वो अपने टाइम से पहले होते ही नहीं हैं, क्योंकि काम है वो टाइम के अनुसार ही होते हैं। क्योंकि चाहे
हम बना लेते हैं, पी लेते हैं, लेकिन जब कोई आता है तो उनके लिए भी चाय बनानी होती है, तो वो एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है। और 2 बंदे अगर लगे हुए हैं तो उनके लिए सब्जी पानी की व्यवस्था भी करनी पड़ती है, और 2 बंदों की 3 बंदों की रोटियां एक्स्ट्रा बनानी होती है, तो टाइम तो फिर लगता ही है। और आए गए को आपको पता है ऐसी वैसी सब्जी रोटी भी नहीं दे सकते हैं, थोड़ा सा ठीक ठाक खाना भी देना पड़ता है। तो वही सब करने में मुझे लग जाता है पूरा दिन, और एक्स्ट्रा काम होता है तो आपको मैंने कल ही बताया था कि उसके साथ में मुझे लगना ही पड़ता है, भले वो काम मेरा नहीं है, लेकिन एक गृहिणी है वो बराबर काम में बिजी रहती है, चाहे वो कैसा भी काम हो, हाड़ी का हो, सावणी का हो, चाहे कोई मिस्त्री लग जाए या कोई चीज़ बनानी हो या कोई गेस्ट आ जाए, तो हम लोग है वो बराबर बिजी हो जाते हैं, चाहे हम कुछ भी ना करें, लेकिन हमारा काम है वो गिना नहीं जाता है, पर हम बिजी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सबका यही हाल होगा, मेरा तो यही हाल है। आप सभी कमेंट करके बताना, आप सभी के घर में अगर काम होता है तो आपके हस्बैंड अकेले मैनेज कर लेते हैं या आप बराबर मेरी तरह लगे रहते हैं। कमेंट करके आप बताइएगा ज़रूर। मैं तो भाई उनसे ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ, और मेरा काम, मेरा मन पसंदीदा काम है सिलाई, तो वो मैं नहीं कर पाती हूँ, फिर मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। मेरा दिन ऐसे विचलित सा हो जाता है जैसे मेरा सिलाई नहीं हो पाता ना, तो मैं अपने आप को ऐसे महसूस करती हूँ जैसे मैंने आज कुछ किया ही नहीं। खाना वाना बनाने का, घर का काम है वो मुझे काम नहीं लगता है, चाहे कितना भी कर लें, थक जाते हैं, लेकिन काम गिना नहीं जाता कोई भी। अगर मैं एक सूट भी सिल लेती हूँ ना, अपना घर का काम करके मैंने अगर एक सूट भी सिल लिया, तो सच में मुझे ऐसा लगता है हाँ मैंने आज कुछ किया है। और आज भाई पूरा दिन निकल गया मेरा सिर्फ साफ़ सफाई में, खाना बनाने में, चाय बनाने में, बर्तन साफ़ करने में, और छोटे मोटे काम और भी हो जाते हैं, उन कामों में चला गया। तो फिर आपको पता है मेरे को है ना ऐसे महसूस होता है कि जैसे कुछ नहीं किया, और कुछ नहीं किया जैसे मेरे मन में आ जाता है ना, फिर मेरे मन में बहुत असंतुष्टि फैल जाती है, और मेरा मन है ना वो ऐसे डिप्रेशन का सा ऑर्डर आ गया क्या? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है यार। तो ये मेरी किचन है वो बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, और अभी मेरे रह गए हैं बर्तन साफ करने वाले जो कि काले हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे इकट्ठे कर लिए हैं। ये बाहर ले जाके साफ करूंगी के हाँ बनाऊं, और ये मैं बाहर ले जाके साफ करूंगी। और इसमें मैं लेके आई थी गर्म पानी, तो अभी मैं बाहर ले जाती हूँ बर्तन। और जब तक मैंने किचन का काम किया तब तक साक्षी ने बर्तन क्या कपड़े धुल दिए हैं सारे के सारे, और सुखा भी दिए हैं, और अब खुद नहाने गई है, और मैं कर लेती हूँ अभी ये वाले बर्तन साफ। तो आज तो दिन बस ऐसे ही निकल गया है, टाइम 3:15 के लगभग हो गया है। चाय का ऑर्डर इसीलिए आ गया, और अभी बना लेंगे चाय। तो आज फिर मशीन नहीं लगाई जाएगी मेरी सिलाई वाली। मैं यहाँ बाहर ले आई हूँ, यहीं पे साफ करूंगी बर्तन, क्योंकि काले बर्तन वहां पे अंदर है वो मांजे नहीं जाते अच्छे से, और साथ में यहाँ पे आते भी नहीं है, जैसे देगचे वगैरह बाहर ही मांजने पड़ते हैं। तो बुरश ले जाती हूँ, और साथ में क्या करती हूँ कि चाय चढ़ा देती हूँ। पहले चाय चढ़ा देती हूँ, और जब तक चाय उबलेगी तब तक मैं बर्तन बाहर वाले हैं वो साफ कर लूंगी। बहुत कोशिश करती हूँ फटाफट मैनेज करने के काम, लेकिन क्या करें, काम के खत्म होने में नहीं आते हैं। दो गिलास और 3 गिलास थोड़ा सा ऊपर कर लेती हैं बस, क्योंकि 4, 2, 6, 7, 8 जने हो गए हैं मेरे समेत। साक्षी नहीं पिएगी, बाकी सब लोग पिएंगे चाय। टाइम तो लगता है, लेकिन क्लीन किचन में काम करने का मजा ही कुछ और है। और वैसे अच्छे से मैंने साफ 2-3 दिन से नहीं किया था, क्योंकि जब मैं सिलाई का करने लग जाती हूँ ना, उस पे अच्छे से ध्यान देने लग जाती हूँ सिलाई पे, और फिर मेरे से है ना नहीं हो पाता है काम किचन का, क्योंकि मुझे फिर अवॉइड करना पड़ता है, मोटा मोटा करके बस लग जाती हूँ अपनी सिलाई में। तब भी मेरे को 12-1 बज जाते हैं, और अब तो बंदे लगे हुए हैं काम करने के लिए, तो बस मेरा पूरा दिन ऐसे ही जाता है।
और एक मेरी सलवार बीच में पड़ी है जो आज सुबह लेने आई थी, लेकिन मेरी वो सलवार अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। बस सलवटें भरने वाली है। साक्षी ने रात को पोंचे बना दिए थे उसमें, बस मेरा ही काम बाकी रह जाता है। पता नहीं क्या दिक्कत है। और अभी मैं ये बर्तन भी बाहर छोड़ के आती हूँ। चाय चढ़ा दी, अब जा रही हूँ मैं बर्तन साफ करने के लिए बाहर। तो चाय मुझे भेजनी थी वहाँ पे जहाँ पे काम कर रहे हैं, और मैंने डाल दिया था इस टिफिन में, यानी कि डिब्बा है ये, उसमें चाय डाल दिया था। तो गुड्डू को ले जाने में कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, उसके हाथ जल रहे थे। फिर मैंने उसको बोला कि ऊपर पड़ा है कैंपर, वो उतार ले, और उसमें मैंने चाय है वो डाल करके उसको दे दी। और ये थोड़ी सी चाय बची है वो मैं पी लेती हूँ, ताकि मेरा भी थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाए। जब तक चाय बनी तब तक मेरे बर्तन साफ हो गए थे। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और ये मेरे बर्तन है वो अच्छे से साफ़ हो चुके हैं, इनको मैं उठा करके अंदर रखूँगी और उसके बाद में मैं भी पी लूँगी चाय थोड़ी देर बैठ करके, क्योंकि आज पूरे दिन बिल्कुल भी 1 मिनट बैठ भी नहीं पाई हूँ। और ये मेरे कपड़े और धुल रहे हैं अभी।